साहब ये बताइए खड़े होके कि जो तेजस्वी परीक्षा और आरजेडी 40 400 पार ये सब क्या है, खुश हैं आप, क्या चाहते हैं बताइए। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शासनकाल है जो देश को दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक भारत नेतृत्व प्रदान कर रहा है और पूरा विश्व भारत को एक सशक्त शक्ति के रूप में देख रहा है कि एक विकसित भारत। मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने सांसद के काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप लगाए हैं, तो मेरा प्रधानमंत्री है उनसे पूछिए विपक्षी उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है प्रधानमंत्री का। एक बिल्ली की तरह है कि जैसे रोटी बनेगा हम तोड़ेंगे। पूछ लेते हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवाब बताइए। भाई साहब आप बहुत उत्सुक थे, बताइए। हाँ जी भाई सर, सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। क्या सवाल बताइए। कौन बनेगा तुम्हारी तरफ से प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी हमारे नेतागण चुनाव करेगी, जो पब्लिक चुनाव करेगी, जो बहुमत देगी हमें सत्ता में आने के लिए, ये काम है सांसदों का कि वो प्रधानमंत्री किसे चुने। या तो सांसद बन पाएगा कि नहीं आपकी तरफ से? ये तो समय बताएगा ना, हम अपने बताएगा। बताइए साहब, आप बताइए सांसद बन पाएंगे कि नहीं आपकी तरफ से? बन पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यहाँ सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कितने सीटों से बनेगा प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा और यहाँ से छपरा से रोहिणी आचार्य जी भारी मतों से जीतेंगी। रोहिणी आचार्य के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन जो लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी हैं, उनके दिल के करीब जिगर की टुकड़े हैं, उनके नाम की चर्चा आरजेडी के लोग जरूर कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य लड़ेंगी तो कोई लड़ाई में नहीं रहेगा क्या? लड़ाई में बिल्कुल नहीं रहेगा। लड़ाई अब जिनसे लड़ाई है उनके बारे में आप जान ही रहे ना। अभी तो ही बोल रहे थे कि ईमेल से संपर्क होता है, मेल से संपर्क नहीं होता है, व्यक्ति से संपर्क नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये 10 साल के शासन में इन्होंने किया क्या इस जिला के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि चीनी मिल के नाम पर इन्होंने, बताइए कि रोहिणी अब हो गया, रोहिणी आचार्य वाला बताइए। रोहिणी आचार्य अगर आती है हमारे बीच में तो लड़ाई कुछ रह ही नहीं जाएगी। आपके रिपोर्टर ने भी कहा, आपने भी कहा, आपके नेता ने कहा, वो फ्लाइट उड़ाने वाले नेता हैं और हवाई नेता हैं और हमारे बीच की होगी, लालू जी की पुत्री होगी तो परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा क्या? देखिए हम लोग इस तरह से गुलामी की जकर में आ गए हैं कि गांधी जी ने एक नमक पे टैक्स लगा था तो आंदोलन चलाया था, और यहाँ खाने के हर चीज पे टैक्स लग गया, लेकिन कोई इस पे मुद्दा आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग गुलामी में इस तरह से जकड़ गए हैं कि अपने असली मुद्दे को भी नहीं समझ पा रहे। कौन गुलाम बना दिया आपको? 15-15 लाख का वादा किया गया था, एको बार कोई नहीं बोली महिला लोग कि 15-15 सब लोग भूल गया, सारी महिलाएं भूल गई। तुम ये युवा हो, तुम बताओ। देखिए इन लोग अभी ये लोग जितने भी चल रहे हैं सब हवाबाजी का काम है और कुछ इन लोग का नहीं चल रहा है। सबसे पहले आपने जो पूछा है कि सारण की सीट रोहिणी आचार्य को जा रही है, अभी घोषणा नहीं हुआ है। अगर रोहिणी आचार्य को जाती है ये सीट तो परिवारवाद ही क्यों नहीं जितेंद्र राय, क्यों नहीं जितेंद्र राय धरातल का वो नेता है, विधायक भी है, क्यों नहीं जितेंद्र राय? क्यों नहीं जितेंद्र? जवाब लीजिए। अच्छा जितेंद्र राय क्यों नहीं? वही ठीक कहता है। ठीक कहता है ना जितेंद्र राय से सहमत हैं, विधायक भी हैं और सक्रिय भी हैं। ये बताइए क्यों नहीं आप सांसद? बात समझिए, भागिएगा मत पहले लेकर, जब तक बोल रहे हैं लंबा नहीं, हम बोल लेंगे तब तक सुनिएगा। अभी वो भाई जी बोले कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट को, तो एजेंडा पर तो वो लोग पहले आप रोहिणी आचार्य जितेंद्र राय बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के बेटा जय शाह जी अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तो सब लोग जान रहे हैं भाई धरती पे रोहिणी आचार्य का नया नाम आया है। क्यों नहीं बिहार कैबिनेट में आपके 11 मंत्री? अरे जितेंद्र राय क्यों धनबाद से हैं, बहुत ही जोरदार नेता लेके भागना चाहते हैं, ताकतवर नेता जो मेरे माइक को तो सुन के जाइए। मैं नाम धरता हूँ, भारतीय जनता बिहार कैबिनेट में सम्राट चौधरी, विजय चौधरी जान ही रहे हैं। आप बताइए जितेंद्र राय क्यों नहीं? जनता चुनाव जीत रहा। हाँ बताइए। जितेंद्र राय जमीनी नेता, हम लोग शुरू से सुन रहे हैं कि जितेंद्र राय यहाँ से प्रत्याशी होंगे। बहुत बड़ी आपकी तारीफ तो ये भाजपा वाले भी कर रहे हैं। अब जब समय आया तो परिवारवाद हावी हो गया और रोहिणी आचार्य का आज नाम आ गया, कल हो जाएगा मीसा भारती का नाम। लेकिन
लालू प्रसाद यादव का मतलब है परिवारवाद। लालू प्रसाद जीते हैं अपने परिवार के लिए और 24 घंटा सोचते हैं अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। क्यों भाई साहब, आपके समर्थक तो भाजपा वाले भी। हाँ, तो हाथ उठा के शपथ ले लो कि हमको वोट देगा। पहले पूछ दिखाओ भाई, हाथ उठाओ, देखो जितेंद्र राय क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग से उठवाइए। ठीक है, विषय ये है कि क्या हाथ उठा काम है एजेंडा से भटकाना। ना देश में काला धन आया, ना 15 लाख किसी खाता में आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिला, और हम लोग तो काम पर काम करने वाले लोग हैं, एजेंडा के बाहर। ये भाई सीधा सीधा बात है, दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं। लड़ाई देश स्तर की है। मोदी जी का चेहरा ठीक है, उसमें मोदी का चेहरा ठीक है, राष्ट्र लेवल पर ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सारण की। हम सारण की बात कर रहे हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का उसमें हमको कोई भाई राहुल जी का क्या रहेगा? वेटिंग में ही रहेंगे क्या? वेटिंग की तो बात नहीं है, मैं ये बता तो आपके प्रशांत किशोर वाले कह रहे हैं कि मोदी जी एकदम फिक्स हैं। नहीं, ये तो जन सुराज वाले ना बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के बाद चुनाव के परिणाम के बाद हमारा नेतृत्व तय करेगा। अब ये बताइए, वेटिंग कंफर्म होगा राहुल जी का? देखिए, राहुल जी की वेटिंग कंफर्म होगी नहीं, ये तो जनता तय करेगी। जनता मालिक है। ये यहाँ जो सारण के जो विकास की जो बात है, यहाँ आदरणीय सांसद जो है, आदरणीय यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं, यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जन संपर्क बिल्कुल नहीं किया जाता है और जनता इनको पसंद नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती है। मोदी जी के नाम पर ये लोग जीत के जाएंगे, पुनः जीत जाएंगे, अलग बात है। हमको उसमें कोई संशय नहीं है। जनता है, मोदी की लहर है। यहाँ कोई लहर नहीं है। गांव में जाइए, हकीकत पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।